हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था मणिपुर चक्र पे या सोलर प्लेक्सिस पे, जिसको हम नाभि चक्र या सूर्य चक्र भी कहते हैं। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बीच में जो है, इसको हील नहीं किया तो बहुत सारी दिक्कतें होती ही इसी की वजह से है। जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, आपका या आपके पर्सन का हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है, ठीक है, तो क्या होता है जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पर्सन और आप जो हैं हार्ट चक्र के थ्रू ही एक दूसरे से आपके कोड्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो वो जो एक फर्स्ट ही जो डिमांड है या फर्स्ट ही जो इस लव का जो एस्पेक्ट है, जो अनकंडीशनल लव, वो आप ना तो दे पाते हैं और ना ही रिसीव कर पाते हैं किसी का, ठीक है। और लव को लेके आपका जो है आपकी आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव सोच बनती जाती है। तो एक्सेप्ट करने को इंसान जो है तैयार नहीं होता है अपनी लाइफ में। लव को लाने के लिए या लव के लिए एक्सेप्टेंस में आने के लिए वो तैयार ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है आपके हार्ट चक्र को हील करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको पहले बता देती हूँ थोड़े इश्यूज़, ठीक है, जिससे आप जान सको कि आपके पर्सन के हार्ट चक्र ब्लॉक है या ओपन है या कैसे, मतलब हील्ड है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आज बैकग्राउंड नॉइस है, ओके, सो मैनेज करिएगा। हाँ जी, तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको जो जो इश्यूज़ नज़र आ सकते हैं वो हो सकते हैं। जैसे आपको अगर फिज़िकली हम देखें तो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाई बीपी होना, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़, ऑब्वियसली हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो अगर हार्ट डिजीज़ तो फर्स्ट पे आ गए ना, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज़। तो ये तो होते हैं कुछ फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। बीपी रहना, बीपी बनना, बीपी हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहना, ठीक है। अब हम देखते हैं इमोशनल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जिसका हार्ट चक्र डैमेज होता है या हार्ट चक्र उसका प्रॉपरली हील्ड नहीं होता है, तो वो पर्सन क्या होता है कि एक तो ऐसे लोगों को दूसरों को जज करने की आदत होती है, ठीक है। जजमेंटल होते हैं इस टाइप के लोग, क्योंकि वो क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबल फिर नहीं रह पाते हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं। और वो जो है एक रिजिड उनका बिलीफ सिस्टम होता है। जो भी उनकी सोच, जैसे मान लीजिए एक चीज़ के लिए उनकी जो सोच बन चुकी है, जो उनका फर्म बिलीफ बन चुका है, फिर उसको उनके लिए चेंज करना बड़ा ही बहुत ही डिफ़िकल्ट या ये कह लीजिए इम्पॉसिबल होता है। तो बड़े रिजिड बिलीफ सिस्टम्स को लेके जाते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे लोगों को फॉरगिवनेस की कमी भी होती है, क्योंकि वो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं ना, वो फॉरगिव और फॉरगेट दोनों ही नहीं कर पाते हैं। कुछ भी उनके साथ हो गया उसी में वो स्टक रहते हैं, ओके। और दूसरों से ही वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड गिव देम लव एंड दैट टाइप ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो इमोशनल फुलफिलमेंट या प्यार के लिए वो हमेशा दूसरों की तरफ तकते रहते हैं, यानी कि ये यहाँ पे एक और इशू जुड़ गया, सेल्फ लव की उनमें कमी है। इसीलिए वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे ही उन्हें प्यार दें, दूसरे उन्हें फुलफिलमेंट दें, क्योंकि वो खुद को प्यार कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका हार्ट चक्र बंद पड़ा हुआ है। ट्रस्ट के उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो इसी वजह से जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं उनको, तो क्योंकि बार बार मैस्कुलिन्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बार बार उनका दिल टूटने की वजह से होता क्या है कि जैसे उनको रिलेशनशिप्स में कार्मिक्स वगैरह जो उनको धोखा दे के जाते हैं, तो उसके बाद ना उनको वो ट्रस्ट का इशू हमेशा के लिए बन जाता है। यानी कि वो ना अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। उनको मतलब उनको प्यार करने से ही डर लगने लगता है। उनका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ठीक है। प्यार जैसी कोई चीज़ बहुत ही स्टूपिड चीज़ है प्यार, और कोई किसी को बेवजह प्यार नहीं करता, ये बड़ा उनका फर्म बिलीफ हो जाता है, ठीक है। कोई किसी को बेवजह प्यार नहीं करता, और उनको प्यार करने से डर लगता है। उनको लगता है कि मैं फिर से प्यार वाली साइड पे गया तो मुझे धोखा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम वही फेस किया होता है। तो यहाँ से उनके
ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। और ये फेमिनाइंस के साथ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जनरली ये ज़्यादा मैस्कुलिन्स के साथ होता है। दैट्स व्हाई दे आर सो साइलेंट। और इसीलिए वो जो है अपनी फीलिंग्स की तरफ से बिल्कुल जो है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको फील करना ही नहीं चाहते अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो वो प्यार के टाइम पर जो है वो डिनाइल की स्थिति में चले जाते हैं, डिनाइल करने लग जाते हैं कि नहीं। फिर जनरल आप देख लीजिए कि आपके जो डे टू डे लाइफ है उसमें आपके रिश्ते गड़बड़ चल रहे होंगे, मन मुटाव क्लेश वगैरह चलता रहता है घर के अंदर, रिश्तेदारों से या फिर फैमिली मेम्बर से मन मुटाव होता है, किसी से भी आपका वाइब्स नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। किसी से भी आपको ऐसा फुलफिलमेंट वाला रिश्ता डेवलप ही नहीं हो पाता, यानी कि आपके रिश्ते जो हैं वो आपकी जनरल लाइफ में ख़राब चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, यानी कि आपके हार्ट चक्रा जो है वो डैमेज होता है और आप जो है उसी प्यार के लिए दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, दूसरे से उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई आएगा और आपको फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधी सीधी जो है आपको इसी वजह से आप को डिपेंडेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। को डिपेंडेंसी का ब्लॉक यहाँ से इशू क्रिएट हो जाता है आपका, और वो फिर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है, क्योंकि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, ओके। आप लव को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मानते हैं, आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, और वो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो पर्सन खरा नहीं उतरता है तो फिर आपके रिश्ते फिर उस जगह पे गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपका हार्ट चक्र और ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक साइकिल सा चलता रहता है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ओवर एक्टिव भी ये हार्ट चक्र हो जाता है, ठीक है। किसी चक्र पे अगर ज़्यादा काम हो गया है या आपने बहुत ज़्यादा, आपको लगा कि ठीक है मुझे ये करना है, और फिर उसके बाद आपका ओवर एक्टिव भी कई बार हो जाता है, तो वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो भी नुकसानदायक ही होता है, ठीक है। और हाँ, हार्ट चक्र के ब्लॉक में ये भी आता है कि आपका हार्ट चक्र से जुड़े इश्यूज़ में एक इशू ये भी है कि आपका जो है मतलब जो भी फीलिंग है, ठीक है, प्यार जैसे है, तो वो मतलब आप हर चीज़ है ना एक्सट्रीम लेवल पे जाके करते हो, ठीक है। आपको एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए, जैसे प्यार भी है तो वो एक्सट्रीम लेवल पर आपको होता है, एक्सट्रीम लेवल पे जाना रहता है आपको प्यार में भी, ठीक है। वो जो होती है ना फीलिंग है कि तेरे लिए मर जाऊँ मिट जाऊँ वाली, वो दीवानापन वाली फीलिंग, तो वो एक्सट्रीम लेवल वाली फीलिंग्स हो जाती हैं आपकी, ठीक है। यानी कि प्यार आपको अपने विशुद्ध रूप में हो ही नहीं पाता है, ठीक है। मन की बकबक हर टाइम चलती रहती है, आपको अंदर अंदर वो जो बड़बड़ होती है वो हमेशा चलती ही रहती है आपकी। तो साथ ही साथ आपका एक और प्रैक्टिकल लाइफ में आपका बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि आपको इनडिसाइसिवनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको लोगों के अप्रूवल सीख करते हो आप, आपको लोगों से जानना होता है कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, या इस मैटर में मैं क्या करूँ, यानी कि आप अपनी हर चीज़ को ना शट करके बैठ जाते हो, मतलब बंद करके बैठ जाते हो, ठीक है। अपनी सोचने समझने की क्षमता, अपनी प्यार करने की क्षमता, अपनी विश्वास करने की क्षमता, यानी कि ह्यूमन नेचर के जितने एस्पेक्ट्स हैं उन सारे डोर्स को आप क्लोज कर देते हो, आपके वो सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं अगर आपका हार्ट चक्र डैमेज है या फिर वो गड़बड़ है तो बहुत इजी है हार्ट चक्र को हील करने। इसके अफर्मेशंस हैं, जैसे आपको पता ही है कि यम मंत्र इसका होता है, बीज मंत्र, तो आप यम का जाप कर सकते हैं, वो तो आपको हमेशा से ही पता है, ठीक है। अफर्मेशंस दे सकते हैं आप, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, है ना। और फिर आप कह सकते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव लव, आई गिव लव एंड आई रिसीव लव। देन आप कह सकते हैं कि आई अट्रैक्ट वॉट आई एम एंड आई एम लव। ये बहुत इफेक्टिव अफर्मेशन है, आई अट्रैक्ट आई अट्रैक्ट वॉट आई एम एंड आई एम लव। फिर आप ऐसे ही इसी चीज़ पे जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, तो उसके लिए ये अफर्मेशन को तो बहुत ही यूज़ कर सकते हैं आप। आई अट्रैक्ट वॉट आई एम एंड आई एम अबंडेंस, आई अट्रैक्ट वॉट आई एम एंड आई एम वेल्थ, आई अट्रैक्ट वॉट आई एम एंड आई एम हैप्पीनेस। अच्छा, ऐसे करके इस वाले अफर्मेशन को बहुत रूपों में आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लव के लिए यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है आई एम अ वेसल ऑफ डिवाइन लव, ठीक है, आई एम अ वेसल ऑफ डिवाइन लव। तो यहाँ पे आपको जो है आई एम रेडी टू रिसीव लव,
ये भी एक अफर्मेशन होती है, क्योंकि हम गिव ही गिव करते हैं। जब आपका ओवर एक्टिव हो जाएगा ना, आप एक्सट्रीम लेवल पे प्यार देते रहोगे, सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए, आप रोज़ जाके जताते रहोगे, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि तुम भी मुझसे जताओ, और फिर वैसा हो नहीं पाता, और फिर आप वो एक लूप में फंसते जाते हो। ठीक है, तो आप क्या करें कि जितना हो सके उतना, एक तो खुद से इंटेंशन सेट करके सेल्फ लव में जाएं। ठीक है, सेल्फ लव करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप दूसरों से उम्मीद करने की बजाय उस को डिपेंडेंसी से निकलें। ओके, को डिपेंडेंसी से निकलें कि कोई और आपको फुलफिलमेंट देगा, कोई और आपको लव देगा, कोई और आपको प्यार देगा, कोई और आपको अप्रूवल देगा। नहीं, आपको को डिपेंडेंसी से निकल के अपने सेल्फ लव में जाना है। और जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको जितना हो सके उतना ग्रीन कलर के आई कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, ग्रीन कलर होना चाहिए आपकी सराउंडिंग में, चाहे आपके कपड़े हो गए, चाहे आपका पौधे लगा सकते हो, आप प्लांटेशन कर सकते हो, गमले लगा सकते हो, आप जो है घास पे चल सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। ग्रीन कलर के साथ तो बड़ा, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो आप, और ग्रीन कलर का ही फैब्रिक पहनो, घास पे चलिए। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे से आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने हार्ट चक्र को बड़े अच्छे से हील कर सकते हो। ओके, सैलेड ज़्यादा खाइए जिसके अंदर आप हरी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, या बंद गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इस टाइप से कैबेज वगैरह, उनको शामिल कर सकते हो। तो बहुत जल्दी इसकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जितना चक्रास जो है उनको, जितना जो है गड़बड़ इनकी वजह से लाइफ में क्रिएट हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि उतना ही इजी इनको हील करना होता है, बड़ा इजी होता है अगर आप रेगुलर और कांस्टेंट रह के वो कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब करते हैं, ठीक है, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाते हैं। देखिए क्या होता है कि रिजेक्शन सभी को लाइफ में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो वुंडेड जो होते हैं, चाहे वो मैस्कुलिन या फेमिनिन है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। क्यों नहीं हमसे रिजेक्शन हैंडल होता? क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमें कोई रिजेक्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि हम उस रिजेक्शन को लेके एक्सेप्टेंस में नहीं आते, हम उस पर्सन को या उस स्थिति को एज इट इज़ नहीं देखते। तो अगर आप अपने हार्ट चक्र को अच्छे से हील करते हो तो आपके बहुत सारे एबिलिटीज़ आ जाते हैं आपके अंदर, आप में एक्सेप्टेंस की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपको रिजेक्शन हैंडल करना आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने हॉबीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो, आप पेट रख सकते हो। ठीक है, आप हॉबीज़ अपनी वापस से रिजोनेट कर सकते हो अपने आप को, हॉबीज़ को, और हॉबीज़ को फॉलो करिए। आप पेट रख सकते हो, आप बच्चों के साथ खेल सकते हो, तो आपका हार्ट चक्र बहुत जल्दी ओपन होता है, और आपको लेट गो करना इजी होता जाएगा, आप खुद देखिएगा। ठीक है, जो आप बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सरेंडर में आके लेट गो, तो अपने हार्ट चक्र को जैसे जैसे आप हील करेंगे ना, बच्चों के साथ खेलेंगे, पेट्स के साथ खेलेंगे, हरियाली में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, घास पे चलेंगे, ठीक है, और नेचर को प्यार करेंगे, कुदरत की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। ठीक है, ग्रीनरी फैली हुई है चारों तरफ, और वहाँ पे आप आई कांटेक्ट में आपके ग्रीन ही ग्रीन, तो आपका ना एक इतना प्यार उमड़ के आएगा। ठीक है, और वही आपका अनकंडीशनल लव होता है, जो आपका नेचर के लिए होता है, आपका मदर अर्थ के लिए होता है, आपका बच्चों के लिए होता है, आपका पेट्स के लिए होता है, आपका अपने लिए होता है, आपका अपने आसपास के लोगों के लिए होता है, उनके लिए एक्सेप्टेंस जो आपके अंदर आता है, तो वहाँ से आप सरेंडर सीखते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से अपने आप ही प्यार कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के हर कण से आप प्यार कर रहे हैं, हर पत्ते से, हर घास से, हर जीव जंतु से आपको प्यार होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गई बोलते बोलते सो ये था कि आपको हार्ट चक्र हील करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर आप अपने कनेक्शन को जल्द से जल्द हील करना चाहते हैं तो ये ज़रूर करिए। ठीक है, तो और हाँ, आप जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वही सेम गाइडलाइन है कि उसके अलावा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लीजिए हार्ट चक्र पे वर्क। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आपको। 528 हर्ट्ज़ की आप फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। ठीक है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती है, आपके सेल्फ लव को भी बढ़ाती है, और आपके अनकंडीशनल लव को भी बढ़ाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और ये था आज का वीडियो। फिर आती हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, बाय।